स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108। स्टूडेंट हमारा उद्देश्य जो मेन उद्देश्य है कमज़ोर बच्चों का मैथ जो गणित है मजबूत कराना। स्टूडेंट आपको RS अग्रवाल और राम सिंह यादव का पूरा मैथ कराया जाएगा, पर उससे पहले बेस की 10 वीडियो हैं। ठीक है, अगर आप बेस की 10 वीडियो देख लेंगे तो आपको मैथ में बहुत कॉन्फिडेंट आ जाएगा, जिसमें गुणा भाग घटाने दशमलव, ठीक है, और किससे विभाज्य संख्या का ज्ञान आदि। ठीक है, सबकी बेस की 10 वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है, उसके बाद में मैथ चलेगा। देखो, 2 से विभाजित, स्टूडेंट 2 से विभाजित हर सम संख्या, जो भी सम संख्या है, सम संख्याएं 2 से विभाजित हैं। ठीक है, या 0, 2, 4, 6, 8। स्टूडेंट जिस संख्या की इकाई में इनमें से कोई सा भी एक अंक हो, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, वो हर संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कुछ उदाहरण है, 246, 138। देखो स्टूडेंट, जैसे ये विषम है, इससे कोई मतलब नहीं है, मात्र हमारा यहाँ से मतलब है। ठीक है, अगर यहाँ 8 इनमें से कोई सा भी अंक है तो सम है। देखो कुछ उदाहरण देख लो। अब ये विषम है, अगर यहाँ 6 आ जाए तो सम हो जाएगी, 4 रहेगी तो भी सम है, अगर 1 आ जाए तो विषम हो जाएगी, क्योंकि 1 इसमें नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर इकाई में 2, 4, 6, 8 है कि वो सम संख्या होगी, और हर सम संख्या 2 से विभाजित है। इसकी तुम्हें आगे वैल्यू पता पड़ेगी। ठीक है, 3 से विभाजित, ठीक है, इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो। 3 से विभाजित जिन संख्याओं के अंकों का योगफल, जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, वह पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगी। जैसे देखो कुछ उदाहरण, 432 है। देखो स्टूडेंट, इसके देखो हम अंकों को जो 4 और 2, 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, इसका योग कितना बैठा? 9। 9 में 3 का भाग चला जाएगा, तो स्टूडेंट कुल मिला के ये 3 का भाग इसमें चला जाएगा। देखो कुछ और उदाहरण, देखो ये ऐसा ही है, कुछ ऐसा लिखा। देखो स्टूडेंट, 4 और 3 7 और 3 10, इसका योग 10 है। 10 में 3 का भाग ना जा रहा हो तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अगर हम संख्या का योग जोड़ेंगे, देखो कुछ और देख लीजिए, ये बड़ी संख्या है, हम इसे जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 में भाग ना जा रहा तो ऐसा, 20 में 3 को भाग ना जाएगा, तो यहाँ में भी 3 को भाग ना जाएगा पूरी तरह से। ठीक है स्टूडेंट, ये संख्या और हमने थोड़ी बढ़ा दी। ठीक है, अब इसका योग कितना, वो 9 6 15 5 20 और 4 24, इसका योग कितना है? 24। 24 में 3 का भाग चला जाएगा, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम कोई भी संख्या है, देखो कुछ उदाहरण मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आराम से 0 से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम तो बेस पढ़ा रहे हैं, जब RS अग्रवाल पढ़ाएंगे तो तब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा देंगे। ठीक है, देखो 3 से विभाजित संख्या कौन कौन से, मैं बस स्टूडेंट ऐसे ही लिख देता हूँ। 8 4 12, 12 और 6 18, 18 में 3 का भाग चला जाएगा, तो स्टूडेंट इसमें 3 का भाग चला जाएगा। देखो ये नहीं है कि इसमें सम है, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है, हम पीछे से चेक करते हैं। ठीक है, इसमें 3 और 2 का भाग जा रहा है। देखो स्टूडेंट, इसे देखेंगे, 5 और 4 9 और 3 12, इसका योग 12 है, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 5 और 4 9 और 1 10, इसका योग 10 है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 1 2 3, इसका योग 3 है, 3 में 3 का भाग चला जाएगा, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 5 और 3 8, 8 और 6 14, इसका योग है 14। 14 में 3 को भाग ना जाएगा, तो 3 को भाग इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, हम ये देख रहे हैं 3 से कौन सी संख्या विभाजित है। ठीक है, देखो 600, एक एक अंक जोड़ेंगे, 6 और 0 0, देखो 6 योगफल बैठेगा इसका, तो 6 में 3 का भाग चला जाएगा, तो स्टूडेंट तो इसमें भी पूरा पूरा 3 का भाग चला जाएगा। अगर स्टूडेंट हमें इसे जोड़ेंगे तो ये है 7, अगर सब जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, 7 में नहीं जा रहा तो 3 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है,
देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, देखो पीछे से तो ठीक है। 4, 4 से विभाजित। देखो स्टूडेंट, संख्या के अंतिम दो, देखो संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, 4 से विभाजित हैं, तो उस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण देखो स्टूडेंट, 824 है। ठीक है, चलो इसे लिख देते हैं 524। देखो और बड़ा कर दे। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसमें देखेंगे इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। ठीक है, जो परिभाषा क्या करी, संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी अंतिम ये वाले 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक, इनमें 4 का भाग जा रहा हो, 4 सिंह 24। ठीक है, जब इनमें भाग जा रहा हो तो पूरी संख्या में भी 4 को भाग चला जाएगा। देखो कुछ और उदाहरण, देखो इन दोनों में भाग ना जा रहा हो 4 को, क्योंकि शेष बचेगा ना जा रहा हो। हम अलग देख लेते हैं भाग। देखो 75 में 4 का भाग, 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 3 शेष बचे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। देखो 76। ठीक है, देखो हम अंतिम 2 अंक देखेंगे। ठीक है, इनमें 4 का भाग पूरा चला जाएगा। ठीक है, पूरा भाग चला जाएगा, तो इसमें स्टूडेंट पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हम ये जान सकते हैं 4 से कौन सी संख्या विभाजित है, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो वह पूरी तरह से 4 से पूरी संख्या विभाजित होगी। अब देखते हैं 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हैं। देखो जिन संख्याओं के अंतिम अंक 0 या 5। ठीक है, देखो इसकी अलग है स्टूडेंट, जिन संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 है वह पूर्णतः 5 से विभाजित हैं। वह संख्याएं पूर्णतः 5 से विभाजित हैं, आप लिख लेना। ठीक है, जैसे देखो उदाहरण हम यही देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट इसकी इकाई में 5 है, हम इधर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस सवाल में करो जिस संख्या के अंतिम अंक का मतलब है जिस संख्या की इकाई अंक कह सकते हैं हम। ठीक है, इकाई अंक 0 या 5 हो। ठीक है, यानी अंतिम अंक भी कह सकते हैं, इकाई अंक। देखो इकाई अंक कितना है, इसका 5 है, इसका 5 का भाग चला जाएगा, इसमें 5 का भाग चला जाएगा, इसमें 5 का भाग चला जाएगा, इसमें 5 का भाग चला जाएगा। स्टूडेंट इधर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सिर्फ हमारा इकाई अंक 0 और 5 है, उसमें 5 का भाग चला जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस और करा देता हूँ। देखो स्टूडेंट इसमें 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, इसमें 3 का भाग भी जा रहा है, तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि जी हमें 2, देखो यहाँ इसे देखो इसमें 3 का भाग भी जा रहा है, यहाँ तो 5 को जा रहा है, ऐसा कुछ 5 को भी जा सके, 3 को भी जा सके। ठीक है, यहाँ 5 को भाग भी जा रहा हूँ, 3 को भाग भी जा रहा है। अब आई 6 से विभाजित संख्या, वह संख्याएं जो 2 और 3 से, ठीक है, वह संख्याएं 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हैं, या 2 या 3 से विभाजित हैं। ठीक है, 2 या 3 से विभाजित हैं, तो वह संख्या 6 से विभाजित होंगी। ठीक है स्टूडेंट, 6 का मतलब है, देखो 6 से कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 6 से उदाहरण, 5 के उदाहरण, चलो 6 के उदाहरण देख लें, तुम समझ लिख लेना। ठीक है, 6 के उदाहरण देखो, कुल मिला के कह रहा हूँ वह संख्या जो 2 से और 6 से, उसे पहले हर हालत में सम होना चाहिए।
ठीक है। देखो ये समय इसमें छः का भाग जा सकता है भाई, इसमें तो जा ही ना सके क्योंकि हमें 2 का भाग ना जावे, यहाँ में ना जा सके, यहाँ में ना जा सके, इसमें जा सकता है। ठीक है, समय समय इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। फिलहाल सम, पहले सम होना तो उसे जरूरी है। ठीक है, यानी 2 का भाग जाना जरूरी है क्योंकि 2 का भाग सम संख्या में जाता है, आपने ऊपर देख लिया। अब हम 6 14 यानी 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 में 3 को भाग भी जा रहा हो तो स्टूडेंट इसमें 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 6 का भाग इसमें चला जाएगा क्योंकि समय, देखो स्टूडेंट इसे देखते हैं हम, 2 का तो जा ही रहा है क्योंकि समय 6 5 11 12 13 14, स्टूडेंट इसका योग कितना हुआ है 14, तो 14 में 3 का भाग नहीं जा रहा है तो इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, देखो इसका योग 6, तो इसमें तो चला ही जाएगा 6 का, क्योंकि इसका योग 3 का भाग इसमें चला जाएगा, आपने अभी पढ़ा भी था। ठीक, क्योंकि इसका योग हो रहा है सबरा 6। ठीक है, तो इसमें भी चला जाएगा। स्टूडेंट के समय पर इसमें 3 का भाग 6 का भाग नहीं जाएगा। 7 से विभाजित संख्या। ठीक है स्टूडेंट, 7 से विभाजित संख्या, देखो संख्या के अंतिम से, ठीक है, मतलब एक संख्या के अंतिम अंक हो गया, अंतिम अंक से पहले माइनस का चिन्ह लगाएं, फिर बाद में 2 की गुणा करें, हल होने पर 7 से विभाजित हो। ठीक है स्टूडेंट, तुम यहाँ से समझ पाओगे। देखो जैसे 49 है, ठीक है 49, संख्या के जो अंतिम अंक से पहले माइनस का चिन्ह, बाद में 2 की गुणा करें, इसे अब हल करेंगे। देखो स्टूडेंट, 9 पहले हम गुणा करते हैं, 9 दूनी 18, 18 में से 4 गए तो कितने बचे 14, 14 में 7 का भाग जा रहा हो तो ये संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, देखो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, 112, ये तो है जो इकाई अंक से पहले माइनस का चिन्ह गुणा 2, 2 दूनी 4, 11 में से 4 गए तो, मतलब अंतर देखना हल करने के बाद, 11 में 4 गए तो 7। ठीक है, 7 में 7 का भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत ना, ये भी 112 भी 7 से विभाजित है। ठीक है स्टूडेंट, 343, 343 यहाँ गुणा माइनस का चिन्ह लगाया, गुणा 2, 2 तिया 6, 28 में से 6 गए तो, सॉरी 34 में से 6 गए तो 28। ठीक है, 28 7 से विभाजित है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक, देखो 28 में 7 का भाग जा रहा हो तो ये 343 भी 7 से विभाजित है। स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने भाई बहनों में शेयर करना और बताना कि कोई चैनल है अनिल 108, बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल जीरो तरीके से पढ़ाता है। ठीक है, और 7 8 से विभाजित। ठीक है स्टूडेंट, 8 से विभाजित संख्या, देखो 8 से विभाजित संख्या के अंतिम 3 अंक। ठीक है, 8 से विभाजित वो संख्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो कुछ उदाहरण हैं, जैसे देखो एक उदाहरण है स्टूडेंट, 2,47,864। अगर हम कहें 8 से विभाजित है, अगर पूरी संख्या में भाग दें तो समय लगेगा, तो हमारे ये सूत्र कह रहा है, इसका जो परिभाषा, संख्या के अंतिम 3 अंक 864। ठीक है, अगर इसमें 8 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। 8 एकम 8 बचे 6, ना जाने की 0, ताले 4, 8 64। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें 8 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, देखो अब ये है एक अगले संख्या, 8,16,120, तो हम पिछले 3 अंकों में भाग दे के देखेंगे, 120, 8 का 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो स्टूडेंट इसमें भी 8 का भाग जा रहा है। ठीक है, देखो 3 जीरो, अगर पीछे कभी 3 जीरो हों, ठीक है, फिलहाल देखो हम 3 अंक नहीं उठा रहे, अगर हम इसमें भाग देंगे
तो कोई शेष ही नहीं बचेगा, शेष ना बचेगा तो इसमें 8 का भाग चला जाएगा। देखो एक नोट पॉइंट, जहाँ में 8 का भाग जा रहा है वहाँ में 4 का भाग तो चलो ही जाएगा हर हालत में, ठीक है। अब देखते हैं 9 से विभाजित, 9 से विभाजित, देखो स्टूडेंट 9 से विभाजित जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का योगफल, ठीक है, जिन संख्याओं के अंकों के जोड़ने पर, जिन संख्याओं के अंकों का योगफल, संख्याओं का अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, मतलब जो योगफल आया वह 9 से विभाजित हो तो उसमें पूरा 9 का भाग चला जाएगा। 9 से विभाजित, देखो स्टूडेंट ये परिभाषा है, जिन संख्या के अंकों का योगफल, देखो हम अंकों का योगफल जोड़ेंगे, 9 और 6 15। देखो स्टूडेंट इसका योगफल कितना है 15 है। देखो 15 में 3 का भाग तो जा रहा है पर 9 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। देखो ये ट्रिक सिर्फ 9 और 3 के लिए याद रखना, ये 9 और 3 के लिए सिर्फ अंक, मतलब संख्या के अंकों का योगफल देखेंगे, ऐसे मत जोड़नी हो कि जी हम ये भी जोड़ के देख लें कि 6 योग जोड़ के देख लें, 6 को भाग जा रहा तो हम 6 योग बैठो 6 को भाग चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 9 और 6 के लिए, 9 और 3 के लिए इसका 15 में 3 का भाग तो जा रहा हो तो 9 को ना जाएगा, ठीक है, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 9 और 6 15, सॉरी 7 और 6 13, 5 18, इसका योग स्टूडेंट 18 बैठा, 18 में 9 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 9 का भाग चला जाएगा, ठीक है। संख्या में पूरी में 5 7 5 12 और 6 18, इसका भी योग 18 बैठा है, इसमें भी 9 का भाग चला जाएगा, साथ में 3 का भी चला जाएगा, ठीक है। 900, अब हम सब ने जोड़ेंगे तो योग तो आपको 9 ही बैठेगा, 9 का भाग चला जाएगा। इस हमने इसे 4 एक एक अलग अलग अंक जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 0 जोड़ेंगे तो 6 ही बैठेगा, 6 में 9 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। 10 से विभाजित जिन संख्या की, ठीक है, परिभाषा लगा, जिन संख्या की इकाई में 0 हो, ठीक है, वो 10 से विभाजित हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण 210, 400, 500, ठीक है स्टूडेंट, इनकी इकाई में 0 है तो ये सब 10 से विभाजित हैं, ठीक है। अब देखो 11 से विभाजित संख्याएं, स्टूडेंट देखो 11 से वह संख्या विभाजित हैं, पहले इसकी आप परिभाषा लिख, 11 से विभाजित, देखो स्टूडेंट 11 से विभाजित यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्रमशः एक दूसरे के बराबर हो या फिर अंतर उनका 11 से विभाजित हो, ठीक है। यहाँ आप सम और विषम के ऊपर चौंक जाएंगे। देखो मैं तुम्हें बिल्कुल देसी तरीका से बताता हूँ, ठीक है। जैसे 9 1 7 4, सम विषम छोड़ो, मानो देखो हम देखो एक पहले एक छोड़ के, यानी एक छोड़ के किधर से भी कर लो इसे, इन्हें हम जोड़ देंगे, ठीक है। 4 और 1 5, ठीक है, ये नीचे जोड़ दिया, एक छोड़ के यहाँ से कर दिया, 9 और 7 16, ठीक है। इनका अंतर यानी 16 में से 5 गए, अंतर कितना है 11, ठीक है भाई, सीधी बात, अंतर 11 आ रहा हो, 11 से विभाजित है तो ये संख्या विभाजित है। देखो एक बार और देखो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, 1 7 4, देखो ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट देखो हम यहाँ यानी ऐसे कर लीजिए, एक छोड़ के जोड़ दीजिए, ठीक है। एक छोड़ के सम विषम में मानो कभी दिक्कत हो जाएगी, एक सम कौन सी विषम कौन, चलो इसमें तो दे रखा है, आगे देखोगे दिक्कत होगी। एक छोड़ के ये जोड़ दिए 5, फिर इधर से एक छोड़ के ने जोड़ दिए 9 16, इनका अंतर कितना है 11, 11 से विभाजित है। देखो अगले सवाल को देखो, यहाँ समझ में आएगा इससे। ठीक है, देखो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टेंशन मत लो और ज़्यादा समझ सवाल में सम विषम में जी, एक सम विषम देखो, अब देखो गे को एक सम है, यहाँ विषम है, गे विषम संख्या है वैसे भी, ठीक है। पर तुम एक बात याद रखो, एक अंक छोड़ के
उन्हें जोड़ दिया, यानी एक अंक छोड़ के, यानी एक के बाद में ये छोड़ दिया, इसे जोड़ दो, ये छोड़ दिया, इसे ले लो, इसे छोड़ दो, इन्हें जोड़ लो। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। ठीक है, अब बचे हैं, इन्हें जोड़ दीजिए ऊपर। 9 सॉरी 8 और 2 10 और 1 11, यानी इनके बीच में अंतर कितने का है? 11 का। ठीक है, अगर आ जाए अंतर आ जाए 0 अब है, या बराबर हो अंतर का मतलब, अगर अंतर इनके बीच में 0 भी आएगा तो भी भाग चला जाएगा। ठीक है, देखो एक तरीका से और देखो, 4 8 3 2 7 1 8, 11 से विभाजित बहुत बनता है एग्जाम में। ठीक है, देखो हम नीचे यहाँ से ऊपर एक छोड़ के इन्हें जोड़ दो, फिर एक छोड़ के इन्हें जोड़ दो। 8 और 2 10 और 1 11, 8 और 7 15, 15 और 3 18 और 4 22। अंतर कितने का है? अगर मतलब अंतर का मतलब है इन योगफल में अंतर कितने का है, यानी घटाओगे 22 में से 11 गए तो 11 ही बचेंगे। ठीक है, तो 11 में 11 का भाग चलो जाएगा, तो ये भी 11 से विभाजित है। एक उदाहरण देख लीजिए, 3 7 3 8 1, बस एक छोड़ के यहाँ जोड़ो, ऊपर क्या छोड़ दो, चाहो ऐसे भी कर सकते हो तुम। ठीक है, नोना जी कहने जोड़ो कैसे जोड़ दो, पर एक छोड़ के जोड़ो। 8 और 7 15, 3 में 3 और 1 4, 15 और 4 में अंतर कितने का स्टूडेंट? 11 का। 11 में 11 का भाग चला जाएगा, ऐसे ही वो होगा। ठीक है, अब देखते हैं 12 से विभाजित संख्याएं। सॉरी, 12 से विभाजित, यानी 12 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, पहले हम इसके डायरेक्ट उदाहरण देखते हैं, इसकी परिभाषा तुम छोड़ो। ठीक है स्टूडेंट, 12 से विभाजित वह संख्याएं जो 3 और 4, मतलब 3 और 4 से जो संख्याएं विभाजित होंगी, आप लिख लेना, परिभाषा मैं बोल रहा हूँ। वह संख्याएं 3 और 4 से 3 और 4 से वो संख्याएं विभाजित होंगी, वह संख्याएं 12 से पूर्णतः विभाजित होंगी, यानी उन संख्या में 3 और 4 का भाग जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे उदाहरण है, देखो ये संख्या है, देखो 3 के लिए क्या ट्रिक है, 3 के लिए क्या ट्रिक थी, 3 के लिए हम अंकों का योग जोड़ के देखेंगे। 4 और 4 8, 8 और 9 17 और 1 18, भाई 18 में 3 को भाग जाओ, 3 को भाग तो चलो जाएगा। और 4 के लिए क्या देखेंगे, पिछली दो संख्या भाग करके देखेंगे, भाई सीधी बात है 4 का भाग यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें 12 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, देखो 3 का 6 और 2 8 और 4 12, योग 12 बैठ रहा है, क्योंकि जीरो ने जोड़ेंगे तो 12 होएगा। तो ठीक है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 4 का पीछे 2 जीरो हैं, अगर इन 2 जीरो में भाग देंगे, देखो 4 के लिए अतिरिक्त यही तो अंतिम 2 अंकों में आपने ऊपर अभी पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें चला जाएगा, तो 12 का भी भाग इसमें चला जाएगा। स्टूडेंट अब देखते हैं 13 का, 13 से विभाजित संख्याएं। ठीक है, 13 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखो इसमें 13 से विभाजित हम बिल्कुल देसी उसमें सीखेंगे। ठीक है, संख्या के अंतिम अंक से पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, 7 में हम -7 से जो विभाजित है हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और बाद में 4 की गुणा करेंगे। 7 में हम क्या करते थे, 2 की गुणा करते थे। ठीक है, देखो हम उदाहरण से समझ पाएंगे इसे, देखो 143 है, देखो संख्या के अंतिम अंक से पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे और बाद में 4 की गुणा करेंगे। ठीक है, 4 तिया 12 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 14 और 12 कितने हो जाएंगे, 26। अरे 26 में भाग जा रहा हो, हल तो हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ में तो भाग जा रहा हो, कोई दिक्कत ना है। अगले देखते हैं 195, 195 क्या सूत्र है, पहले प्लस लगाते हैं, बाद में 4 की गुणा करते हैं। 5 20, 20 और 19 39, 13 को भाग जा रहा हो। ठीक है, ये भी विभाजित है, देखो इसे देख लेते हैं। 520 को प्लस 0 गुणा 4। स्टूडेंट अगर हम 0 और इसकी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगर इसे हम जोड़ेंगे तो 52 ही हो जाएगा। ठीक है, ये
13 से विभाजित है 52। अब देखेंगे हम 14 से विभाजित संख्याएं। वह संख्याएं जो 2 और 7 से विभाजित होंगी वह पूरी तरह से 14 से विभाजित होंगी। देखो 256 यानी सम होना चाहिए, दोनों ही सम संख्या पे 2 का भाग तो जा रहा है, ठीक है। अब देखो 7 से विभाजित, हमने 7 से विभाजित के लिए नियम पढ़ा था, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और गुणा 2 की करेंगे। 6 दूनी 12, पहले 7 का जरूर देख लेना एक बार ऊपर। 25 में से 12 गए तो ठीक है, तो हमें स्टूडेंट ये पता होना चाहिए 25 में से 12 घटा दीजिए, 3 1। शायद सवाल में कहीं मिस्टेक हो गई, इसमें आपने पकड़ लिया होगा कहाँ हुई है। तो स्टूडेंट 13 बच रहा तो इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 14 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं अगला 196, ठीक है। तो पहले 2 का तो जा ही रहा है इसमें क्योंकि सम संख्या है। हम क्या करेंगे, 7 के चेक करने के लिए हम माइनस लगाएंगे और बाद में 2 की गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 19 में से 12 गए तो 7 बचे, 7 में 7 का भाग चला जाएगा, इसलिए इसमें तो जाएगा नहीं, 196 में जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। 112 में, 112 को चेक करते हैं हम, क्या सूत्र 7 के लिए हम माइनस का लगाते हैं, पीछे 2 की गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, माइनस 11, 11 में से 4 गए तो 7, 7 में 7 का भाग जा रहा हो, ठीक है। तो इस हम क्या देख रहे हैं, तो इसमें दोनों में 14 का भाग चला जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं जाएगा स्टूडेंट। 15 से विभाजित वह संख्याएं जिसमें 3 और 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। जिस संख्या में 3 और 5 का भाग चला जाएगा उसमें 15 का भाग चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम 225 को चेक करते हैं। देखो 3 के लिए क्या ट्रिक है, हम एक एक अंक चेक करेंगे जोड़ के, 5 और 2 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग चला जाएगा। 5 की क्या ट्रिक है, इकाई अंक में 0 या 5 और 5 है, ठीक है, तो इसमें 15 का भाग जा रहा है, ठीक है। इसे देखेंगे भाई 0 है तो 5 का चला जाएगा। 3 के लिए चेक करेंगे, इसका भी योग 9 बेटा, 5 और 4 9, ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी 15 का भाग चला जाएगा, ठीक है। इसे चेक करेंगे, 5 का भाग तो जा रहा है क्योंकि 0 है, 9 9 18, 18 में 3 का भाग जा रहा हो तो इसमें भी स्टूडेंट 3 का भाग चला जाए, सॉरी 15 का भाग चला जाएगा। 7 और 3 10, 15 योग बैठा 15, ऐसा ना कि योग 15 बैठा 15 का भाग चला जाएगा, ऐसी कोई ट्रिक नहीं, ये सिर्फ 3 और 9 के लिए है, ठीक है। 15 योग बैठो, 15 में 3 को भाग जा रहा है, यही तो कह रही है परिभाषा, ठीक है। और 5 को चलो जाएगा भाई, क्योंकि 5 को 9 चला जाएगा क्योंकि इकाई पे 5 है तो इसमें 15 का भाग चला जाएगा। अगले को देखते हैं, 16 से विभाजित संख्याएं, ठीक है स्टूडेंट। 16 से विभाजित संख्या है जिस संख्या के अंतिम 4 अंक निर्मित हों, मतलब जिसके अंतिम 4 अंक हों वह 16 से विभाजित हों, ठीक है। जैसे अंतिम 4 अंक, ठीक है स्टूडेंट, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 4 8, 8 दूनी 16। देखो 4 के लिए हमें अंतिम 2 अंक चाहिए, 8 के लिए हमें अंतिम 3 अंक चाहिए, 16 के लिए अंतिम हमें 4 अंक चाहिए, फिर आएगा 32, ठीक है। 32 के लिए हमें अंतिम 5 चाहिए, ठीक है। फिलहाल 32 की ज़रूरत ना है तुम ठीक है। 16 तक भी बहुत ज़्यादा, 4 और 8 याद कर लो बस। देखो इसमें 16 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा अंतिम 4 अक्षरों में। देखो 1920 में हम 16 का भाग देते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बची 0, ना जाने की 0, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें 16 का भाग चला जाएगा, ठीक है। भाई पिछले 4 अंक हैं, इसमें 4 अंक से निर्मित जो अंक बने, अंक 4 है, अगर हम भाग देंगे कोई शेष ना बचेगा, ठीक है, तो इसमें तो भाग चला जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जिसमें 4 जीरो हैं, ये ना 4 को तो जा ही रहा है, मैं 8 को भी जा रहा हूँ, कोई 3 जीरो हैं, पर में 4 जीरो हैं तो 16 का भाग भी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम 17 से विभाजित, 17 से विभाजित संख्याएं, ठीक है स्टूडेंट। 17 से विभाजित, देखो संख्या के, देखो बिल्कुल देसी फॉर्मूला, संख्या के अंतिम से पहले, संख्या के अंतिम से पहले जो अंतिम अंक, सॉरी अंतिम अंक से पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे और बाद में 5 की गुणा करेंगे। देखो उदाहरण से आप समझ पाओगे क्योंकि परिभाषा ये मेरे अपने द्वारा बनाई हुई परिभाषा है, ठीक है। तो इसे आप उदाहरण करोगे तब समझोगे।
1904। ठीक है, ये कह रहा है अंतिम अंक से पहले माइनस का चिन्ह और बाद में 5 की गुणा करेंगे और हल करेंगे। गुणा करी 5 चौक 20, 119, यानी 190 में से 20 गए तो 170। 17 को भाग जा रहा है 70 में, तो 170 इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, ये 7 के लिए, ठीक है, हम 7 के लिए हम 2 की गुणा करते हैं। बिल्कुल है तो ये 7 का ही फॉर्मूला, पर इसमें 5 लेते हैं, 7 में 2 लेते हैं। ठीक है, 13 में हम प्लस करते हैं और 4 की गुणा करते हैं। ठीक है, देखो दूसरा उदाहरण देते हैं, 289। भाई यहाँ हम ये चिन्ह लगाएंगे माइनस का, बाद में 5 की गुणा करेंगे। 9 पंजे 45, 28, ये मत जाओ 28 में से घटा दो, कोई बात ना, माइनस के आ जाए तो अंतर क्या को है 3 को, तो 7 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा। 17 अंतर है कुल मिला के, 17 बड़े में से छोटी संख्या घटा दो, यानी चाहे माइनस का 17 मान लो, 17 को तो भाग चलो ही जाएगा, तो इसमें भी चला जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण लेंगे। ठीक है, 119, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, गुणा 5 की, 9 पंजे 45 और 11 इसमें से घटाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, 5 में से 1 गए तो 4, 4 में से 1 गए तो 3, 17 को भाग जा रहा हूँ, 17 दूनी 34, तो इसमें भी भाग चला जाएगा। अब देखेंगे हम 18 से विभाजित, 18 से विभाजित संख्या। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जो परिभाषा भी लिख सकते हो इसकी। संख्या पहले 9 से विभाजित होनी चाहिए और वह सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके उदाहरण स्टूडेंट 324, ठीक है, 136 ले लीजिए। देखो पहले तो सम है दोनों, कोई दिक्कत, सम तो है ही है, भाग तो जा ही रहो है, क्या को 9 को भाग तो जा रहा हो, और पहले 9 का चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 और 2 5 और 4 9, 9 के लिए आप पढ़ चुके हो ऊपर, 3 और 2 5 और 4 9, 9 को भाग जा रहा हो। ठीक है, सम संख्या है तो इसमें 18 का भाग चला जाएगा। ठीक है, सम संख्या है 6 और 3 9 1 10, इसका योग 10 है, तो स्टूडेंट इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो हम वैसे उदाहरण, ठीक है, एक स्टूडेंट ये है, सम संख्या है, 2 को भाग जा रहा हो, क्योंकि सम ऊपर पढ़ चुके हो। ठीक है, सम संख्या है 4, 8 और 4 12 है, 13 14, 8 और 4 12 है, और एक 13 है, 13 और 2 15। स्टूडेंट इसका योग कितना है 15। ठीक है, तो इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या का भाग जा रहा है, सिर्फ सम संख्या है, तो इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें 9 का भाग जाना चाहिए और सम संख्या है, क्योंकि इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। 8 और 4 12 है, 13 और 2 15। देखो अगर हम इसे ऐसे कर दें, 15 और 3 18, देखो अब चला जाएगा इसमें। 8 और 4 12, 13, 13 और 5 18, 18 में 9 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 18 से विभाजित वो संख्या होंगी, पहले इसमें 9 का भाग जाना चाहिए और सम हो, सम तो है ही है। ठीक है, 9 का भी भाग जा रहा है, ये 9 से विभाजित है। अब है हमारा 19 से विभाजित संख्या है। स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में आनंद आए तो आप अपने दोस्तों का चैनल खुद से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, 19 से देखो, संख्या के अंतिम अंक से पहले हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, जो जैसे हम 13 में लगाते थे। ठीक है, 13 और 19 में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, 17 और 7 में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो थोड़ा यानी देखो 7 और 17, यानी पीछे 7 आ रही है, याद कर लीजिए। ठीक है, उसमें माइनस का चिन्ह लगाते हैं और इसमें बाद में 4 की गुणा करते हैं, पर 13 में हम उसमें 4 की करते थे। ठीक है, इसमें हम 2 की गुणा करते हैं, सॉरी 2 की गुणा। देखो उदाहरण से आप समझोगे, क्योंकि ये जो सूत्र है मेरे अपने द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे सिर्फ समझ सकते हो उदाहरण के द्वारा। 361 कह रहा, अंतिम अंक से पहले प्लस लगाएंगे और गुणा 2 करेंगे, हल कर दो। 36 + 2 बराबर 38। 19 को भाग जा रहा हो तो 19 को भाग इसमें चला जाएगा। 152 में क्या कह रहा है फॉर्मूला, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, गुणा 4 करेंगे। ठीक है, 15 2 तिया
6। तो स्टूडेंट 15 और 6 21। तो इसका मतलब 152 में भाग नहीं जाए। आपने मेरी गलती पहले ही पकड़ ली होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 की गुणा होनी है, ना कि 4 की गुणा होनी है, ठीक है, आप पहले ही पकड़ ली होगी। तो 2 दूनी 4 और 15 19, ठीक है, 19 है तो 19 का भाग चला जाएगा। एक और देख लेते हैं उदाहरण 3800। क्या फॉर्मूला है, प्लस गुणा 2 बैठ गए, यानी गुणा करेंगे तो हम 0 होगा, तो इसे जोड़ेंगे तो स्टूडेंट 380 है। 380 में तो 19 का भाग वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।